हेलो दोस्तों, मैं आपकी आलिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज के हमारे खास प्रोग्राम में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वर्षा दुबे जी से, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक काम में अपना एक बड़ा स्थान हासिल किया। चलिए उनसे जानते हैं उन्होंने अपना ये सफर कैसे और कहां तक तय किया और इस मुकाम पे कितनी कठिनाइयों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में भारतवाणी में। तो वर्षा जी, बताइए आप इस सफर की शुरुआत कैसे की और किस तरह से, किस कठिनाइयों से आप ये गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची हैं। ये जो हमारा समाज सेवा का सफर है, या सफर कहें या एक काम कहें जिस क्षेत्र में, ये जज्बा तो लोगों में शुरुआत से ही होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे जब मेरी स्कूल लाइफ थी तो उस समय से ही था, पहले दोस्तों की मदद करना, उनके साथ में किसी भी काम में उनकी सहयोग करना। तो उस तरीके से ये चीजें थोड़ी सी और डेवलप होती रही। मेरे मम्मी पापा का भी काफी सहयोग रहा, उन लोगों ने भी कभी मुझे इन चीजों को करने से रोका नहीं। तो इन चीजों का बहुत अच्छा क्रेज रहा मेरे उसमें लाइफ में। तो इस तरीके से सफर की शुरुआत वहीं से स्कूल लाइन से ही होने लगी। उसके बाद में फिर एक आगे जब और गतिविधियां हुई सामाजिक, मेरी शादी हुई, तो फिर उसके बाद में मेरी जो एजुकेशन वगैरह है वो कंटिन्यू चलती रही। शादी से पहले मेरी माँ ने बहुत सहयोग किया, तो शादी से पहले मेरा BSc कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद में फिर जब शादी हो गई फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरी जो ये मेरा सफर था एजुकेशन का, शिक्षा का, वो रुकने नहीं दिया, वो कंटिन्यू चलता रहा। और चलते चलते उन्होंने मुझे MSc PhD वगैरह सारी एजुकेशन दिलाई, जिससे कि मैं समाज में अपनी बात रख सकूं, समाज की बात समझ सकूं, और जो समाज के मध्य में समाज सेवा और शिक्षा का जो तालमेल है वो दोनों चल सके। क्योंकि कोई भी समाज सेवा बिना एजुकेशन के कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो आप करना चाह रहे हो समाज में उसकी जानकारी होना चाहिए पूरी, और उसको हम समाज में किस तरीके से दिखा सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें जो सहयोग रहा है वो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग रहा है मुझे एजुकेटेड करने में भी, और मैं जो समाज सेवा का कार्य करती हूँ उसमें भी उनका पूरा सहयोग रहता है। हर समय सहयोग रहता है और हर तरीके से सहयोग रहता है, समय से रिलेटेड हो या कहीं आने जाने से रिलेटेड हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी मेरा पूरा सहयोग करते हैं। तो जिस कारण से मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि महिला के पास में बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं। वो एक महिला के बहुत सारे रूप होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। वो शादी से पहले एक बेटी होती है, तब भी उसके पास बहुत जिम्मेदारी होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो बेटी, बहू, और आगे चल के माँ भी बनती है, पत्नी भी है किसी की। तो इन सब दायित्वों का तालमेल बनाकर ही हम कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी तालमेल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो चलता है, लेकिन जब तालमेल जाना बिगड़ जाता है तो फिर वही दायित्व आपके हाथ से छूटने लगता है। तो इस चीज और ये दायित्व, ये तालमेल तभी चलता है जब आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करे और वो आपके हर एक कदम पे आपके साथ रहे, तो आपके सारे तालमेल भी आप उस हिसाब से वो चलते रहेंगे। तो उसमें मैंने पूरा उन्होंने सहयोग किया। तो फिर अब मैं इस लाइन में आगे बढ़ी। मेरा शिक्षा का भी जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा रहा है। मैंने काफी सारे विद्यालयों में, जैसे KK कॉलेज है, इसमें PL एजुकेशन नेशनल लगा था, वहाँ पर मैंने BTC डिपार्टमेंट में कई सारे एजुकेशन में मैंने पढ़ाया है। और कई सारे बच्चों को कहें या भावी अध्यापकों को कहें, क्योंकि BTC में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो अध्यापकों की ही ट्रेनिंग देते हैं। जो अध्यापक जो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भविष्य होता है, तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनको पढ़ाया, और वो अब हमारे देश का जो भविष्य है, बच्चे हमारे, उनको पढ़ाते हैं। तो इन चीजों को सोच कर बहुत गर्व भी महसूस होता है। तब जब खुद को गर्व, क्योंकि कहा भी है ना, काम ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। तो जब मैं ये काम कर रही थी शिक्षा के दौरान, तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे भावी अध्यापकों को पढ़ाती हूँ जो हमारे देश के भविष्य को पढ़ाएंगे। तो बहुत गर्व का अनुभव होता था उनको ये चीज सिखाना कि किस तरीके से हम, जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, एक बच्चा, उसकी नींव को हम किस तरीके से मजबूत करें कि वो समाज में एक अच्छा मुकाम पा सके और हमारी समाज की जो ऊंचाइयां हैं उनको बढ़ाने में मदद करे। तो ये सफर इस तरीके से चलता रहा। और इसी के साथ साथ मुझे, जैसे समाज सेवा का बताया था आपको, स्कूली दौर से ही इन चीजों को करने की इच्छा थी, तो उसका भी
सफर चलता रहा उसी के डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के दौरान। अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे, आपको समाज सेवा का कहाँ से विचार आया कि आपको समाज सेवा, आपके पास तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि आप स्कूल में एक अच्छी टीचर और इतना वेल एजुकेटेड हैं, तो मतलब समाज सेवा की आपके दिमाग में कैसे थिंकिंग आया कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए? मतलब कुछ देखा होगा आपने किसी के लिए कि ये किसी को प्रॉब्लम है, तो ये कैसे विचार आया? मैं आपको बता रही हूँ, समाज सेवा का विचार एकदम से एक पॉइंट पे नहीं आया कि मुझे अब करनी है समाज सेवा। ये कुछ अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में शामिल होता है कि किसी की मदद करना, फिर वो मदद करने का स्तर किसी भी तरीके का हो सकता है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी समाज सेवा होती है। बड़े होकर लड़कियां अपनी माँ के साथ मदद करती है, वो सहयोग होता है। लेकिन जब वो मदद अपनी माँ के अलावा और लोगों के साथ होने लगी तो वो समाज सेवा हो गई। इसी तरीके की शादी के बाद में जब एक महिला घर में काम करती है तो उसका सहयोग होता है। जब वो महिला घर से बाहर निकलकर काम करती है तो वो समाज सेवा होने लगती है। जैसे आप अगर वो खुद जागरूक है तो अपने मित्रों को और अपने आसपास की सोसाइटी को जागरूक करने की कोशिश करे, उसे समाज को ये भी बताए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरीके का। तो ये भी एक तरीके की समाज सेवा। तो ये मेरा दौर उसी तरीके से चलता रहा था। हाँ, लेकिन एक ये होता है कि उस समाज सेवा को जो एक स्तर प्रोवाइड कराने का जो एक तरीका होता है, या कहें एक एम मिल जाता है, लक्ष्य मिल जाता है कि क्या लक्ष्य है समाज सेवा करने का, तो वो कहीं ना कहीं समाज के जो पहले से समाज के लिए कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके साथ में आके और अच्छा आपकी सोच को डेवलपमेंट मिलने लगता है। तो उसका कार्य मेरा के डिग्री कॉलेज में जब मैं टीचिंग करती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उस दौरान मेरी मुलाकात सबसे पहले सरोज पाल जी से हुई, जो पहले से ही सामाजिक कार्यों में काफी हद तक जागरूक थी। और एक ये था कि उनकी एज का फैक्टर देखे और लगता था कि मतलब 57-58 की एज थी। तो उस दौरान ही मैं उससे मिली तो वो बहुत जागरूक थी और महिलाओं में करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, आने के लिए, समाज के कई सारे दायित्वों को निभाने के लिए खुद तो तत्पर रहती थी, साथ में अपने साथ में जो और भी महिलाओं को थी उनको भी तत्पर करती थी। तो फिर मन में विचार आया जब इस एज पे ये महिलाएं कर सकती हैं तो अभी हमारी तो स्टार्टिंग एज है, तो अभी से हम करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है समाज के लिए बहुत कुछ जाना कर सके। क्योंकि समाज में समाज सेवा के लिए कई सारे आयाम होते हैं, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, आर्थिक भी होता है। ये सब तरीके जिस तरीके से भी आप सहयोग करना चाहें वो सब समाज सेवा में आता है। तो शारीरिक सहयोग तो हम तभी कर सकते हैं जो हमारा खुद का शरीर मजबूत हो और हम उससे काम कर सकें। भागा दौड़ी का काम है या आने जाने का काम है तो हम स्वयं पर निर्भर होकर। तो ये जैसे कि आप समाज सेवा में कुछ ऐसे दर्शकों को बताइए कि मतलब क्या आप इस टाइम समाज सेवा के लिए, इस टाइम क्या प्रेजेंट में क्या करते हैं? प्रेजेंट में जैसे मैंने बताया, अभी आपसे बात चल रही थी कि स्टार्टिंग एक दौर उनसे हुई, फिर कोविड के दौरान सरोज पाल जी का निधन हो गया, वो हमारे बीच में नहीं रही। और जब वो हमारे बीच में नहीं रही लेकिन उनके द्वारा जागरूकता मेरे अंदर जो उत्पन्न की गई थी समाज के प्रति कार्य करने की, वो रही कहीं ना कहीं मन में। और फिर सोचा जब वो कर सकती थी तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उससे आना फिर मेरी उसके साथ साथ मेरी मित्र भी हैं सुषमा रावत जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके अंदर भी बहुत जज्बा है, कोई भी समाज के प्रति कार्य हो तो कभी आप उनसे बात करेंगे तो कभी उनके द्वारा मना नहीं होता किसी भी कार्य के लिए। तो उनके साथ में जब चलना प्रारंभ किया, उनके साथ सहयोग मिला, तो कई सारे समाजों में जब एक महिला से 2 महिलाएं होती हैं तो और ज्यादा मजबूती आती है, कहीं किसी चीज को करने की और ज्यादा हिम्मत पैदा होती है। तो हम लोग उनके समाज के लिए काफी कुछ कार्य करते हैं। कई सारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने भी हम लोगों को, क्योंकि समाज में जो चलता है उससे हर कोई उम्मीद रखता है कि ये हमारी संस्था के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो कई सारी संस्थाओं में हम लोगों ने दायित्व भी लिए हुए हैं। भारतीय किसान संघ में सबसे पहले मुझे सुशीला राजावत जी ने जिला मंत्री का दायित्व दिलाया हुआ, कल्याण में मैं इटावा जिला मंत्री हूँ भारतीय किसान संघ से, तो उसमें भी मैंने कार्य किया। भारतीय किसान संघ में जब जैसे दायित्व की बात है, दायित्व लिया तो खुद भी पहले विचार आया और फिर जब खुद उस पर विचार किया और भी लोग घर परिवार में कि किसानों में महिलाओं का क्या दायित्व, क्योंकि जब उसमें बैठ गया किसान तो लोगों का माइंड तुरंत वर्क करता है किसान मतलब पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पुरुष गांव में खेत में काम करता है तो महिला उसके काम में सहयोग करने के लिए वो घर पे काम करती है, ठीक है। तो आधा सहयोग महिला का प्रारंभ से ही रहा है और आगे भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ये तालमेल का एक दायित्व होता है, दौरा होता है कि जिसमें दोनों ही पड़े बराबर रहना चाहिए, कोई भी कम जाना
कहने को कहे कि समाज कुछ भी, लेकिन दोनों बड़े बराबर ही होते हैं। कहीं चाहे वो किसानों के बीच में हो, चाहे वो समाज के बीच में हो, चाहे वो शिक्षा के बीच में हो, चाहे वो जागरूकता के बीच में हो, हर पहलू पर तो वो दोनों पहलू रहते। तो मैंने देखा जब महिलाएं भी सहयोग नहीं करेंगी तो अपने पति का, अपने भाइयों का, तो फिर समाज, किसान कैसे काम कर सकता है? किसान खेती करता है, उसे खाना ना मिले, भोजन ना मिले टाइम समय से, और उसके जो भी कमाता है उसकी धनराशि को कोई सुरक्षित करने वाला ना हो, तो वो कैसे काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो इस तरीके से भारतीय किसान संघ में महिलाओं को जागरूक करना, अपने पुरुष भाइयों का महिलाएं कैसे सहयोग कर सकती हैं किचन गार्डन बनाकर या और ऐसे काम सारे करके, तो इन सब के लिए फिर मैंने ये सब विचार किया। जब मैंने कहा तो उसमें मैंने इस दायित्व को ग्रहण किया। उस दायित्व को ग्रहण करके फिर मैंने समाज में या गाँव में कई सारे विजिट भी किए, लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, तो अच्छा लगा और जाना एक समाज सेवा की एक नई दिशा मुझे मिली। तो उसी ये काम प्रारंभ होने लगा मेरा, और फिर उसके बाद और सारे संगठनों में भी मैंने कार्य किया है। मेरी खुद की भी एक संस्था चलती है, जय गायत्री शिक्षा प्रसार समिति, और समिति में मैं सचिव का मेरा पद है। और मेरे इस समिति में कई सारे समाज के जो जागरूक लोग हैं उनका भी मैंने एक समूह बनाया। अब आप कहीं ना कहीं विचार कर रहे हो कि उनका समूह मैंने क्यों बनाया? तो उनका समूह इसलिए बनाया क्योंकि एक व्यक्ति पूरे शहर का जुम्मा नहीं ले सकता। ठीक है, एक व्यक्ति एक परिवार का ले सकता है, बहुत ज्यादा, और 1 से 2 परिवार का ले सकता है। और महिलाओं को वैसे भी 1 से 2 परिवार का जुम्मा होता ही है, एक उसके मायके का, एक उसके ससुराल का, तो 2 परिवार से। तो फिर मैंने सोचा कि जब अगर हम ये विचार कर रहे हैं कि कुछ लोगों का भला होना चाहिए, ऐसे अगर कई लोग मिल जाएंगे, उसकी एक ग्रुप बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, तो उस कार्य की गति और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस कार्य में मेरे साथ में जो पंकज तिवारी जी हैं, होंडई बबलू महेंद्र, जो इसमें संरक्षक है, मेरे चाचा जी भी हैं, तो उनका पूरा मुझे सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि तो उन्हें भी लगा कि घर घर की बेटी कुछ ना कुछ इस लायक है कि वो कुछ समाज के लिए कर सकती है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे पूरा सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने अपना पूरा मुझे सहयोग दिया। हर कार्य में कुछ भी मैं विचार करती हूँ तो जब रखती हूँ उन लोग के सामने, तो उस समय हमेशा वो 100% मुझे सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरा। हमारी इस संगठन की 2 अध्यक्षा है, सरस्वती मिश्रा जी, वो भी इटावा शहर में ही नहीं बल्कि काफी सारे आयामों में महिलाओं के लिए एक मिसाल है। जब मिश्रा जी नहीं रहे, मिश्रा जी ने पूरा ये होंडा का, हीरो का पूरा एम्पायर उन्होंने जो किया था, उसके बाद पूरा एम्पायर वो खुद संभाल रही है। तो उन्हें भी तो और इसके साथ साथ हमारे साथ रिया सिंह राठौर जी हैं, वो भी भारत विकास परिषद में महिला संयोजिका है, और सुशीला राजावत जी हैं, वो हमारे इसमें उपाध्यक्ष हैं, और कई सारी ऐसी महिलाएं और भाई हैं हमारे कि जो हमारी संस्था में सहयोग कर रहे हैं, कोई ना कोई दायित्व लिए। दायित्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज का निर्वहन करना। उसका मतलब ये नहीं कि एक पद ले लिया या उसको कुछ समय मीडिया में या शो ऑफ करना है। उसका मतलब होता है कि उस दायित्व को लेकर ग्रहण करके उस संस्था के जरिए समाज के लिए कुछ करना। क्योंकि अगर हम अकेले कुछ करेंगे तो हो सकता है उस विचार को 2-4 जिनके लिए किया वो जानेंगे और हम जानेंगे, लेकिन अगर किसी संस्था के द्वारा हम उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य समाज की निगाह में आएगा, समाज को मालूम होगा। और अगर वो काम हम 10 लोगों के लिए करेंगे तो 10 लोगों से वो जो 100 लोग देखेंगे उस कार्य को करते हुए कि इनकी संस्था ये काम कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, तो हो सकता है उन 100 में से और 2 के मन में विचार आए कि हम ये कार्य आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये मेरा समाज सेवा का कार्य क्षेत्र है जो चल रहा है लगातार। इस कार्य क्षेत्र के तहत भी और सारे कार्य भी हम नए आने वाले कुछ समय में ही या कहें कुछ महीनों में ही और आप इसकी जी वो जो शुरुआत मैं करना चाह रही हूँ उसमें एक तो हमारा जो कार्य है वो हमारा है कि महिलाएं जो होती हैं उनके पास में, जैसे मैंने बताया ना, शिक्षा भी होती है, नॉलेज भी होती है, ज्ञान भी होता है, लेकिन वो किस तरीके से उसका उपयोग करें वो नहीं हो पाता। और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में या कहें कुछ ऐसे अभी भी वर्तमान में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ रोजगार नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी होती है। तो जो शिक्षा की कमी में भी है लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को चलाने में अपने पति का सहयोग चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम आगे रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके तहत एक कार्य है जिससे कि 2 क्षेत्र एक साथ कवर करने की
तो मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आगे फ्यूचर में समाज सेवा जैसे आपने एक बना के रखा होगा कि मुझे इस टाइम ये करना है, मतलब एक ऐसी कोई चीज बताइए जो आप करना चाहती हो लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो, आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते अभी नहीं कर पा रहे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि कोई भी हम लोग पहले विचार करते हैं फिर उसके बाद ही उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब कुछ विचारों में चल रही होती है तो विचारों में मैं कार्य करना चाह रही हूँ, तो एक कार्य से मैं दो कार्य क्षेत्र पकड़ रही हूँ। एक में ये है, जैसे बताया कि अभी मैं कुछ महिलाओं को रोजगार देने का जो कार्य है आने वाले कुछ महीनों में ही वो प्रारंभ होने वाला है। उसके साथ साथ जैसे अपने शहर की बात करते हैं तो जो गायों को लेके थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो रही है, हम लोग देख रहे हैं इस बरसात में तो और ज्यादा हो रही है। कुछ वीडियो आते तब देखते हैं तो हम लोग वीडियो को देख के टिप्पणी अपनी रख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो टिप्पणी रखना एक अलग चीज है, लेकिन कुछ उनके लिए करना एक अलग चीज है। तो हम इसमें सरकार को या किसी को दोषी या प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र इतना विकराल है कि एक व्यक्ति या सरकार या उनकी दायित्व नहीं है, हम समाज में रहने वाले व्यक्ति, तो हमारा सबका दायित्व है। तो उसके लिए मेरी विचार है, मेरे संगठन के लोगों का विचार है कि जो गायों का है तो उसके लिए हम छोटी इकाई प्रारंभ करने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय में। उसके लिए मेरी संगठन की मीटिंग होगी इस हफ्ते में, तो जिसमें हम सारे सदस्य बैठ के ये हम लोग केवल ये डिसाइड करना है कि वो उसको शहर के अंदर किस जगह पे किया जाए, अपना ही करेंगे। सरकार का सहयोग हम तब कह सकते हैं या समाज का सहयोग हम तब कह सकते हैं जब कोई चीज प्रारंभ की जाए। तो उसके लिए अभी विचार कर रहे हैं कि हम लोग 11 गायों को जो शहर में कहीं ना कहीं आवाज घूमती हैं उनको एक स्थान मुहैया कराई जाए और उनको समाज से जो भी सहयोग मिले। सहयोग का मतलब होता है जैसे हम लोग घर में जो महिलाएं हम लोग काम करते हैं तो आटे की भूसी निकलना होता है, सब्जियों की छिकल निकलना होता है, ये सब चीजें हम लोग ज्यादातर डस्टबिन करके पूरे में फेंक देते हैं। ठीक है, तो बड़े कई शहरों में हमने देखा भी है कि रोटी लोग गाय के लिए आते हैं दान करने के लिए। तो इस तरीके का सोच रहे हैं कि पहले अपने मोहल्ले से ही शुरू करेंगे कि ऐसा एक मुहिम की जिसमें मोहल्ले वालों से कह के कि आप जो भी वेस्टेड है खाने योग्य, क्योंकि गाय हमारी पूजनीय होती है, तो जो भी हमारी रोटी बची हुई है या सब्जियों के छिक्कल है या कुछ ऐसा है वो आप कलेक्ट कीजिए। और जो हम 11 गायों के लिए सोच रहे हैं उनका हम लोग तो अपना करेंगे, बल्कि जो समाज से इस तरीके का भी सहयोग मिलेगा तो उनका भी पेट भरेगा और समाज में गंदगी और पर्यावरण को भी उसको भी कहीं ना कहीं एक कुछ तौर पर कुछ परसेंटेज में ही कुछ हद तक उसका लाभ होगा कि आप समाज में गंदगी का जो प्रारूप है वो कुछ बदलेगा। हम गीला सूखा समाज हमारी सरकार बताती है गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करते हैं इस तरीके का। तो ये जो खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं ये जब ये सड़ते हैं तो इनका जो पेस्टिसाइड है वो काफी समय में भी होता है, उसमें कीड़े भी जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि जो भोजन सड़ता है तो उसमें कीटाणु भी बहुत ज्यादा इस तरीके के बनते हैं। तो ये भोजन का जब हम पार्ट अलग कर देंगे तो वो कहीं ना, क्योंकि जहाँ गाँव में ये चीजें समस्या कम होती है कि वहाँ सभी के पास में वो लोग पशुपालन करते हैं तो उनके पास पशु होते तो उनको डालते हैं, लेकिन शहरों में पशुपालन का एक तो लोगों के पास जगह नहीं है और तो वो कर नहीं पाते पशुपालन। फिर वो इस मटेरियल को कहीं ना कहीं घरों के बाहर डालना या कूड़ा गाड़ियों में डालना, तो अन्न का भी अनादर और साथ साथ में जिनको जरूरत है उन तक पहुंचना नहीं। तो इस तरीके का कार्य मैं आने वाले कुछ महीनों में ही प्रारंभ करने जा रही हूँ। मैं नहीं, मेरी संस्था, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं अकेला तो नहीं कर सकता। इस संस्था का छोटा रूप प्रारंभ करूंगी जिसमें विचार करेंगे सब संस्था के लोग। तो अभी स्टार्टिंग में विचार ये बन रहा है कि कम से कम सिर्फ 11 गायों को किया जाए, क्योंकि बहुत विकराल रूप से कोई कार्य हाथ में ले लेना और फिर उसको ना कर पाना ये बहुत गलत चीज है। तो छोटे स्तर से जब प्रारंभ करेंगे फिर वो उससे बड़ा होता है ईश्वर की कृपा से अगर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा आगे आने वाला कार्य है जो मैं वैसे तो आप बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो। अच्छा, मैं ये लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, एक कोई आप संदेश दीजिए जो समाज सेवा के जो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि उनके अंदर भी ये जागरूकता है जो आप काम कर रहे हो, तो जो लोग देख रहे हैं बैठे हमें साथ में तो वो उनके अंदर भी ये चीज आए जो आपके अंदर है, तो वो भी समाज सेवा करें। इसके बारे में आप संदेश दीजिए हमारे दर्शक। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था बीच में कहीं ना कहीं कि समाज सेवा करने के कई पहलू होते हैं, आर्थिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो गायों वाली मैं मुहिम चलाने जा रही हूँ उसमें अगर आपके घर से बची हुई रोटियां या भूसी इस तरीके की भी लोग आपके घर तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो जैसे मैं कार्य स्टार्ट करूंगी मैं अपने क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा एक कार्य होता है किसी भी समाज के कार्य को लोगों तक पहुंचाना,
तो मैं इसी माध्यम से लोगों तक पहुंचवाऊंगी। अगर हम लोग पहुंच रहे हैं आप तक तो आप प्रोवाइड करा दीजिए, अगर हम लोग नहीं भी पहुंच रहे हैं तो जहाँ ये संस्था खुलेगी वहां अगर आप लोग पहुंचा देंगे इन चीजों को, खुद अपने घर का अपने अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करके, तो आप जब वहां जाएंगे तो एक बार देख के भी आएंगे कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो कितने हद तक फॉलो हो रहा है, कितने हद तक वो कार्य हो रहा है। क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रांतियां भी हैं कि समाज सेवा के नाम से वो जो भी सहयोग किसी भी तरीके का देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, क्योंकि हर तरीके के लोग समाज में होते हैं। कुछ लोग समाज सेवा के नाम से लेके उसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो लोग सदुपयोग करना चाहते हैं उनका सहयोग नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं क्या हमारी संस्था के लोग इस चीज को करने में सक्षम नहीं है, सक्षम है सभी। अगर हमारी संस्था के लोग ही चाहें तो 11 गायों को कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर समाज का योगदान नहीं होगा। वो हम लोग तो कर लेंगे लेकिन समाज उसको कैसे जानेगा। अगर समाज उसमें 2 रोटी का भी सहयोग करेगा तो वो उसमें समाज की भी समाज सेवा जुड़ेगी और ये समाज के लिए एक हो सकता है भविष्य में ये बहुत एक बड़ा रूप ले जाए, विकराल रूप ले जाए। क्योंकि सोच हमारी होती है, करना हमारे हाथ में होता है, बाकी उस चीज को करवाना ईश्वर के हाथ में होता है। तो मैं सभी से ये कहूंगी मेरे इस काम में सहयोग करें। धन्यवाद। तो ये थी हमारे समाज सेविका जिन्होंने एक नया एजेंडा लेते हुए यहाँ तक पहुंची है। और आप भी घर पे बैठ के ऐसे अपने घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलिए और जैसे हमारी जो मैडम है उनके जैसे कुछ कर गुजरने की चाह रखिए और देखते रहिए टावा की शान भारत बड़ी में आलिया। गुड बाय।